अर्जुन कई महीनों से अपनी 80 साल की मां की देखभाल से बेहद परेशान था। और एक दिन उसने थक हार कर एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी इंसानियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। वह अपनी मां को पटना से रांची जाने वाली बस में चुपचाप बैठा कर आया और ड्राइवर से धीमी आवाज में कह गया कि रास्ते में जहां भी कोई सुनसान मोड़ मिले वहीं इस बूढ़ी और बीमार औरत को उतार देना, क्योंकि अब इसके पास इलाज कराने की क्षमता नहीं रही। माँ ने सब कुछ समझते हुए भी बेटे की तरफ किसी शिकायत भरी नजर से नहीं देखा। बस अपनी कांपती हथेलियां दुपट्टे में छुपाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ देरी के बाद उसने यात्रियों से विनम्र स्वर में कहा कि उन्हें ऐसी जगह उतार देना जहां थोड़ी आबादी हो, जहां घर की रोशनी जलती हो, क्योंकि उन्हें वीरान जगहों से डर लगता है। एक युवा यात्री ने उनकी बात सुनकर आश्वासन दिया कि वह रांची उतरेगा और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर उतार देगा। रात गहरी हो चुकी थी जब बस रांची पहुंची और उनकी मां को पहाड़ी मंदिर के पास उतार दिया गया। वहां पहुंचकर बूढ़ी मां ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कुछ ऐसा कहा कि आसपास खड़े लोग कुछ पल के लिए ठिठक गए। मेरा नाम अर्जुन है और उसी रात मैं उसी बस में सफर कर रहा था जहां लंबी यात्रा और रात की चुप्पी के बीच बस के अंदर मद पीली रोशनी फैल रही थी और अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी सोचों में गुम थे। मेरी नजर बस की मध्य पंक्ति में बैठी एक अजीब से परिवार पर अटक गई। एक भारी भरकम आदमी और उसके साथ दो औरतें और एक लड़की, और सबने चटकीले कपड़े पहने थे, लेकिन चेहरों पर ऐसी थकान जैसे सालों से आराम न किया हो। वह आदमी कभी किसी पत्नी से ऊंची आवाज में बोलता तो फिर दूसरी को घूरता, फिर मोबाइल पर चिल्लाने लगता जैसे पूरी बस को अपने झगड़े की गूंज सुनाना चाहता हो। बाकी यात्री चुप थे, कुछ उगकते हुए, कुछ बाहर अंधेरी सड़क को देखते हुए। इन्हीं के बीच एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो किसी कहानी से नहीं बल्कि किसी पुराने जख्म की परतों जैसी लग रही थी। एकदम अकेली, डरी हुई, बाल बिखरे, हाथ लगातार कांपते हुए। उनके पास एक जवान लड़का खड़ा था, शायद उनका बेटा था, जो अचानक ड्राइवर के पास गया और उसकी हथेली में कुछ नोट सरकाए और फिर धीमी आवाज में बोला, भैया, इस बुजुर्ग औरत को कहीं रास्ते में उतार देना। हमारे घर में अब इन्हें संभालने की जगह नहीं है। उसकी आवाज में कोई मोह, कोई संवेदना नहीं, सिर्फ बोझ से छुटकारा पाने की थकान भरी राहत थी। यह सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी टीस उठी और मैं उस बूढ़ी महिला को देखने लगा, जैसे वह पूरी बस में सबसे ज्यादा अकेली इंसान हो। मेरे दिल में हल्की बेचैनी हुई, लेकिन फिर खुद को समझाया कि शायद कोई मजबूरी होगी। बूढ़ी औरत की सीट मेरे बिल्कुल पास ही थी। मैंने उस औरत को देखा तो लगा कि वह सच में बीमार है। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला था और सांसें तेज चल रही थी। वह कभी खिड़की के पास देखती तो कभी आंखें बंद कर लेती, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान करी हो। उसके पास न पानी था, न खाने का कोई सामान। मैंने सोचा कि इतना लंबा सफर है, कम से कम उसके बेटे को कुछ खाने पीने का तो इंतजाम कर देना चाहिए। बस धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। बाहर रात अंधेरी और सड़क सुनसान थी। बस के अंदर हल्की सी रोशनी थी, जैसे मुसाफिरों के चेहरे में मुश्किल दिखाई दे रहे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ जागकर चुप बैठे थे। ड्राइवर रेडियो पर पुराना गाना चला चुका था, जिसकी आवाज सड़क के शोर में मिल रही थी। मैं सोच रहा था कि ये औरत कब तक ऐसे चुप रहेगी। वह किसी से बात नहीं करती, बस दुपट्टे का कोना पकड़े गहरी सोच में बैठी रहती। मैंने धीरे से पूछा, माँ जी, पानी लोगी? उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में बरसों का दुख दिखाई दिया। वह धीमे से बोली, मेरा बेटा कहाँ गया? मैंने कहा कि वह अभी उतरा है, आप फिक्र न करें। वह आगे कही, आपको? वो बोली, उतारने को कह गया है। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो चुप हो गई और फिर खिड़की की ओर देखने लगी। मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं, क्योंकि कोई बेटा अपनी बीमार माँ को अकेले ऐसे कैसे छोड़ सकता है, और ऊपर से ये कहकर चला जाए कि उन्हें कभी भी उतार देना। ये बात मेरे दिल को बहुत चुभ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो कोई और मजबूरी में गया होगा या आगे किसी से मिलने जाना होगा। थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान सड़क पर रुक गई। शायद ड्राइवर चाय पीने के लिए रुका था। सारे यात्री सो रहे थे। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। बस दूर के एक चाय का छोटा सा खोखा खुला था, जहाँ कुछ लोग खड़े थे। ड्राइवर उतरकर चाय पीने लगा। बूढ़ी औरत अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे पता ही ना चला कि बस रुक गई है। उसके हाथ अब भी दुपट्टे के कोने को पकड़े थे। मैंने धीरे से पूछा, माँ जी, आपको कुछ चाहिए? वह फिर से बोली, मेरा बेटा क्यों नहीं आया? मैंने कहा, माँ जी, वो तो आगे उतर गया था, शायद किसी काम से गया होगा। वो बोली, क्या मैंने कुछ गलत किया था? मैं हैरान होकर उसे देखने लगा, पर वह फिर चुप हो गई, जैसे अपने आप से बात करी हो। मुझे लगा उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मैं फिर से खामोश रहा। सोचा मंजिल के पास पहुंचकर देखूंगा कि वह कहाँ उतरती है, क्योंकि ड्राइवर भी इस बात से बेखबर था। बस अंधेरे रास्ते से चलती जा रही थी और सभी यात्री खामोशी में खोए थे। मैं कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, जैसे इस सफर में कोई राज छिपा था। तभी मेरी बीवी का मैसेज आया। उसका मैसेज आते मेरे चेहरे पर शिकन भर पड़ी,
क्योंकि मुझे पता था कि अब वह किसी बात पर झगड़ा करेगी। उसे बात-बात में ताने देना, जिद पकड़ लेना और छोटी बात को बढ़ा देना आदत सी बन चुकी थी उसकी। वैसे भी उन दिनों मैं उससे बहुत नाराज़ था। मेरी माँ का देहांत हो गया था और वह मेरी माँ की आखिरी रस्मों में शामिल होने भी नहीं आई। ये बात मैं कभी माफ़ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी माँ ने उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया था, उसकी इज़्ज़त की थी और उसके लिए अपनी खुशियाँ भी कुर्बान की थी। लेकिन जब माँ को उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वह नहीं आई। मैं गाँव में अपनी माँ को मिट्टी के हवाले करके अब रांची लौट रहा था। दिल बहुत भारी था। आँखों में आँसू थे, लेकिन मैं उन्हें रोक ना पा रहा था। कोई देख ना ले। मैं बस चुपचाप बैठा अपने ख़्यालों में उलझा था। रांची वही शहर था जहाँ मेरी बीवी के मायके वाले रहते थे। शादी के बाद से वह रांची जाने की ज़िद करती थी। हर समय कहती कि गाँव की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ना शॉपिंग की जगह है, ना सुविधाएँ, ना कोई अपना। वह मुझे बार-बार दबाव डालकर रांची शिफ्ट होने पर मजबूर करती रही। आखिरकार उसके कहने से ही मुझे रांची में नौकरी मिल गई। मैंने धीरे घर भी ले लिया और उसे वहाँ ले गया। शुरू में सब ठीक था, पर कुछ महीनों बाद उसका रवैया बदलने लगा। वह अपनी माँ और भाइयों की बातों में आकर मेरे खिलाफ होने लगी और हमारे घर का सुकून खत्म हो गया। मैं अक्सर चुप रहता, लेकिन वह हर वक्त लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। और जब अचानक खबर आई कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर वो बोली कि मैं अचानक कैसे इतने लंबे सफर पर जा सकती हूँ, तुम ही चले जाओ। मैं नहीं जा सकती। उसकी यह बात मेरे दिल को तीर की तरह चुभ चुकी थी। उस वक्त मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मन में तय कर लिया कि अब उससे कम ही बात करूंगा। बस चल रही थी और मैं पुराने दिनों को की बातों में खोया हुआ था कि तभी मेरा फोन बजा। उसने मैसेज भेजा, तुम कहाँ हो और कितनी देर में पहुंचोगे। मैंने फोन फिर से बंद करना चाहा, लेकिन फिर भी जवाब दिया कि मैं रास्ते में हूँ। उसने तुरंत लिखा कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा कि तुमसे बात करने का दिल नहीं। तुमने मेरी माँ के साथ जो किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने जवाब दिया कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी माँ मेरी वजह से मरी है। सबको एक दिन जाना ही होता है। यह बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर आया। मैं उसे लिखना चाहता था कि अगर तुम्हारे माँ बाप चले जाए तो शायद मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि वही तुम्हें हर वक्त मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। लेकिन मैंने ये बात दिल में ही दबा ली। फिर भी वह चुप नहीं हुई और देखते देखते मैसेज पर हमारा झगड़ा 2 घंटे तक चलता रहा। मेरा सुकून खत्म हो चुका था। बस के शोर के बावजूद उसके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे और मेरा मूड खराब हो गया था। थोड़ी देर बाद बस फिर से रुकी। सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। ड्राइवर ने कहा कि जिसे कुछ खाना पीना हो वह यहीं ले ले, क्योंकि आगे लंबा सुनसान रास्ता है और अगला स्टॉप 4 घंटे बाद आएगा। मैंने आंखें बंद की और सोचा कि उस बूढ़ी औरत के पास तो कुछ भी नहीं है, ना पानी ना खाने को कुछ। फिर मैंने मन में कहा कि चलो मैं उसी के लिए कुछ खरीद लेता हूँ। मैं नीचे उतरा तो ठंडी हवा चेहरे से लगी और थोड़ी थकान कम हो गई। मैं दुकान से पानी की बोतल, बिस्कुट का पैकेट और एक सैंडविच ले गया। दुकान वाला कहने लगा कि आगे का रास्ता लंबा है, कुछ और भी ले लीजिए। लेकिन मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने जल्दी से सामान पैक करवाया और बस में वापस आ गया। मुझे लगा कि उनकी उम्र में शायद सैंडविच खाना मुश्किल होगा, लेकिन उस समय और कोई विकल्प भी नहीं था। मैंने सारी चीजें एक थैले में रखी और धीरे से उनके पास गया। मैं अपनी सीट पर टिक कर चुपचाप बैठी थी। आंखें बंद थी, शायद थकान या बुखार था। मैंने नरमी से कहा, माँ जी, ये कुछ खाने पीने की चीजें हैं, आपके लिए लाया हूँ, खा लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगा वे मना कर देंगी, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर शर्मा जाते हैं। लेकिन जब मैंने थैली उनके आगे रखी तो उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान के साथ साथ धन्यवाद भी था। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद बेटा, और फिर चुप हो गई। मुझे लगा शायद उन्हें भूख भी थी, या अब वह किसी से बात करने की हिम्मत नहीं रखती थी। मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गया और मन में एक अजीब सुकून महसूस हुआ कि कम से कम मैंने अपनी माँ की तरह किसी की माँ का ख्याल रखा। फिर बस चल पड़ी। बाहर अंधेरी रात थी, दूर तक सुनसान सड़कें थी। सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरे दिल में एक खालीपन था जो बढ़ता जा रहा था। इलाका वीरान था और बस वालों ने साफ कह दिया था कि यहाँ किसी को भी नहीं उतारा जाएगा। यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ या बाथरूम की सुविधा नहीं मिलेगी। अचानक बस ड्राइवर ने बीच रास्ते में बस रोक दी और जोर से बोला, माँ जी, नीचे उतरो, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं बस के कोने में बैठा और ये देखकर हैरान रह गया कि इतनी सुनसान और अंधेरी रात में एक बूढ़ी औरत को क्यों उतारा जा रहा है। मैं बोल ही रहा था कि पीछे से एक आदमी जोर से बोला, यहाँ इस औरत को कैसे उतारे हो? बाहर तो सिर्फ खाली जमीन और अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आता। बस के सारे मुसाफिर परेशान हो गए कि रात के वक्त एक अकेली बूढ़ी औरत को कैसे उतारा जा सकता है। ड्राइवर गुस्से में बोला, मुझे जो कहा गया था मैं वही कर रहा हूँ। सब लोग शोर मचाने लगे और मैंने भी कहा, यह बिल्कुल गलत है। मैंने दोबारा जोर देकर कहा कि इतनी सुनसान जगह पर इसे उतारना बहुत खतरनाक होगा। अगर इसके साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदार हम सब होंगे। इतनी बात पर बस में सन्नाटा छा गया। तभी एक आदमी बोला, इसके बेटे का नंबर पूछो ताकि जिम्मेदारी तय हो सके। लेकिन बूढ़ी माजी घबराई आवाज में बोली, मुझे तो नहीं पता मेरे बेटे का नंबर कहाँ है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया।
कि बेटे ने अपनी माँ को इतना भी नहीं बताया कि ज़रूरी जानकारी कहाँ रखी है। बस फिर में शोर मचने लगा। कोई कह रहा था ये बहुत गलत है, गैर इंसान काम है। कोई पूछ रहा था कि इतनी सुनसान रात में कोई बूढ़ी औरत को कैसे उतार सकता है। ड्राइवर ने गुस्से में कहा इसके बेटे ने मुझे पैसे दिए हैं और कहा है कि ये बूढ़ी है, बहुत तंग करती है और मेरे घर में झगड़ा करवाती है, इसलिए इसे रास्ते में उतार दो। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए और बोले ये कितना बुरा काम है और तुम उसके कहने पर ऐसा कर रहे हो। मैंने जोर देकर कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पैसे लिए जा रहे हैं और मैं ये बात कभी भी नहीं मानूंगा। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे और हैरान थे कि मैं इतनी साफ बात कर रहा हूँ। सबने कहा ये कैसी बात है, ये तो बहुत गलत है, क्या तुम बुरे आदमी हो? बस वाला बोला भैया, पैसे मिले तो किसी को बुरा नहीं लगता, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और बेटे ने जैसा कहा है वही कर रहा हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। आखिरकार उसने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो तो माँ जी को फिर तुम लोग अपने साथ ही ले जाओ, लेकिन भला कोई ऐसा किसी को अपने साथ ले जाता है? तब बड़ी माँ जी ने खुद ही धीरे और नरम आवाज में कहा कि उन्हें यहाँ नहीं उतारे, बल्कि रांची की किसी मशहूर और सुरक्षित जगह पर उतार दे, ताकि अगर बाद में उसके बेटे को पछतावा हो और वह पूछे कि आप कह सके कि मशहूर जगह पर उतारा है और वह मुझे आसानी से ढूंढ सके। सबने ये बात सही मानी और बस फिर से चल पड़ी। माँ जी को वहां आराम से और सुरक्षित बैठा दिया गया। ये सब देखकर मेरे दिल को सुकून मिला, क्योंकि हमारे समाज में लोग एक दूसरे के लिए सोचते हैं, बोलते हैं और जितनी हो सके मदद भी कर देते हैं, चाहे ज्यादातर लोग गरीब हो, ज्यादा कुछ ना कर पाते हो, लेकिन कम से कम सही बात के लिए आवाज तो उठा लेते हैं और किसी के हक में कदम भी बढ़ा लेते हैं। और मैं यह बहुत बड़ी बात है। ये सुनते मुझे लगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जब कोई इंसान हिम्मत करके सच और इंसाफ के लिए बोलता है तो अक्सर किसी एक की जिंदगी भी बड़ी बदलाव में ला देता है। मैंने माँ जी की तरफ देखा, अब शांत बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था, जैसे भरोसा हो गया हो कि अब उन्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा और उनके हक में जरूर कोई आवाज उठाएगा। यह दृश्य मेरे दिल में एक मजबूत सबक बन गया। किसी की मदद करने में देरी नहीं करनी चाहिए और यही सभी बात हमेशा बोलना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। बस फिर चलने लगी और थोड़ी तेज होगी। बाकी लोग भी माँ जी के लिए कुछ न कुछ देने लगे। किसी ने पानी की बोतल दी, किसी ने रोटी सालन का पैकेट, किसी ने बाहर से गर्मा गर्म कुछ खरीद कर दिया। हर किसी के हाथ में थोड़ी सी फिक्र और छोटी सी कुर्बानी नजर आ रही थी। माँ जी वाकई बीमार लग रही थी, उनका शरीर दर्द में था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह चुपचाप बैठी थी, जैसे कड़वी बातों को दिल में दबा रही हो। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी, शायद शर्मा रही थी, शायद दुख था, या फिर शायद अपनी आखिरी उम्मीद बचाकर रखना चाहती थी। तभी पीछे से एक औरत उठकर आई, उसकी आंखों में पछतावा और दिल में दुख था। वह खड़ी होकर बोली, आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? माँ जी ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मेरी बहू अच्छी नहीं थी, मैंने अपनी मर्जी से अपने बेटे की शादी करवाई थी और अपनी औलाद के लिए सब कुछ किया था। मैंने अपनी खुशियां कुर्बान करके उसे सुकून दिया, लेकिन धीरे धीरे वह बदतमीज होती गई। वह मुझे खाना नहीं देती, मेरे कपड़े नहीं धोती, जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो कहती खुद संभाल लो। मैं नहीं संभाल सकती, तुम्हारा होना ही तकलीफ है। और मेरे बेटे के कान भरने लगी कि माँ की वजह से घर में सुकून नहीं। फिर एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि वह मुझे कहीं छोड़ दिया जाएगा। उसी दिन मेरी किस्मत बदल गई और मैं ऐसे मुकाम पर पहुंची जहाँ मुझे रास्ते में अकेला छोड़ दिया गया, दुनिया में विधवा और बेसहारा कर दिया गया। बस में मौजूद एक औरत उसकी कहानी सुनकर चुपचाप वापस चली गई। उसके चेहरे पर अफसोस था, लेकिन शायद उसके पास कुछ कहने का समय नहीं था। वह समझ गई थी कि ये कहानी सुनकर आंसू बहाना आसान है, पर असली मदद तो हाथ पकड़कर उठाना होता है। बस के अंदर सबने माजी की बात सुनकर अपने दिल में बदलाव महसूस किया और हर किसी ने जितना बन पड़ा उनकी मदद करने का फैसला किया। ऐसे काम देखने में छोटे लगते हैं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। सफर आगे बढ़ता गया। रात और गहरी होगी। जब शहर करीब आया तो बस धीरे हुई और दूर रांची की रोशनियां दिखने लगी। हर मुसाफिर अपनी मंजिल के बारे में सोचने लगा और आखिर में यह तय हुआ कि माजी को पहाड़ी मंदिर के बाहर उतारा जाएगा। यह फैसला सबने मिलकर किया। सब चाहते थे कि अगर उस बूढ़ी माजी का बेटा कभी पछताए और उन्हें ढूंढने आए तो उन्हें आसानी से मिल जाए। जब बस रुकी तो माजी उतरने लगी और सब लोगों ने उनके चेहरे चारों की तरफ एक घेर लिया। तब एक आदमी जोर से बोला, पहले अपनेपन में घर जाकर अपनी माँ का मुंह और माथा चूमा, क्योंकि हर माँ अपने बेटे को इंतजार करती है। उसकी बातें सबके दिल को छू गई। सबकी आंखें भर आई और लोग बिना झिझक एक दूसरे को गले लगाने लगे। वहां हर तरफ इंसानियत और मोहब्बत दिखाई दे रही थी। जब माजी उतरी तो एक बच्चे ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई उन्हें अपने घर चलने को कह रहा था तो कोई उन्हें अपनी माँ की तरह रखने को तैयार था। ऐसी इंसानियत की मिसालें आजकल कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि रोजमर्रा की खबरों में एक ऐसा सच्चा इंसान रवैया कम ही दिखाता है। लेकिन उस पल हर किसी की नज़र में माजी के लिए इज्जत थी। सबका मानना था कि एक बूढ़ी औरत का हक है कि वह सर्दी या गर्मी में अकेली ना रहे। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। मुझे पता था कि मेरी बीवी की जिद और तंगी घर में परेशानी बढ़ा सकती है,
लेकिन फिर भी मैंने कहा कि माँ जी, मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा और उन्हें अपनी माँ की तरह रखूँगा। ये कहते हुए मेरा दिल काँप गया, लेकिन मैंने वादा किया क्योंकि दिल वही चाहता था। वहीं दूसरी तरफ एक नौजवान धीरज भी था, जो बेझिझक और सच्चे दिल से कह रहा था कि वह माँ जी को अपने घर ले जाएगा। धीरज बोला, मेरे घर में एक ही बहन है, माँ-बाप अब नहीं। आप माँ जी को मेरे घर आइए, मैं उन्हें माँ की तरह रखूँगा और पूरी ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँगा। उसकी आवाज़ में सच्चाई और भरोसा था। सब लोगों ने देखा कि उसके घर में माँ जी के रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी बीवी नहीं थी, इसलिए सबको ये बात ठीक लगी। हमने मिलकर फैसला किया कि बूढ़ी माँ जी को धीरज के घर छोड़ दिया जाएगा और हम सब साथ चलेंगे। सबने धीरज का नंबर ले लिया और तय किया कि हर महीने थोड़ा बहुत खर्चा भेजते रहेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद का कुछ हिस्सा भी धीरज को दिया जाएगा, ताकि वह आराम से माँ जी की देखभाल कर सके। इस वादे में मोहब्बत थी और जिम्मेदारी भी। हम बस से उतरकर एक गाड़ी में बैठे और धीरज के घर की तरफ चल पड़े। माँ जी भी हमारे साथ थी। थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन अंदर से सुकून में थी। बाकी मुसाफिर अपने अपने घर चले गए, क्योंकि वे अपने परिवारों के साथ थे और हमारे बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। रास्ते में हम एक दूसरे से बातें करते रहे, कौन कहाँ रहता है, किसके कितने बच्चे हैं, कौन किन हालात से गुजर रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें थी, लेकिन दिल को छू जाती थी। मुझे अंदर से महसूस हुआ कि एक छोटी सी इंसानियत मदद की किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने माँ जी की तरफ देखा। अब उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी और उनकी आंखों में वह चमक लौट रही थी जो शायद कई सालों से गुम गई थी। मुझे लगा कि शायद आज से उनकी जिंदगी में एक नया दरवाजा खुलेगा, और यह दरवाजा हमारे मिलकर किए गए फैसलों की वजह से खुला है। जब हम उस लड़के के घर पहुंचे तो बिल्कुल वैसा ही नजारा था जैसे उसने बताया। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। दरवाजा पुराना लकड़ी का था मगर मजबूत था। अंदर जाते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे गरीबी होने के बावजूद इस घर में दिलों में चैन और बसा था। उसकी एक छोटी बहन थी, साधारण कपड़ों में, मगर बहुत अच्छी और शालीन। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी, क्योंकि शायद वह अचानक आए मेहमानों के लिए तैयार नहीं थी। उसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे और ये दोनों भाई बहन अकेले ही जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर रहे थे। घर में जरूरी चीजें थी, लेकिन बहुत सी चीजों की कमी भी साफ दिखाई दे रही थी। रसोई में दो तीन बर्तन पड़े थे। आंगन में एक पुराना सा पंखा और दीवारों पर नमी के निशान थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और खिड़कियों पर पर्दे नहीं थे, इसलिए ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी। घर में हीटर या गर्म रखने की कोई चीज नहीं थी। मैंने सोचा कि यहाँ एक बूढ़ी औरत कैसी रहेगी, लेकिन धीरज के चेहरे का पर पक्का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। वह माँ जी को अंदर ले गया और उनके लिए एक पुरानी मगर साफ चारपाई बिछाई। धीरज की बहन भी तुरंत उठी और वो एक पुराने संदूक से बिस्तर निकाल कर लगा दिया। माँ जी ये सब देखकर कुछ देर चुप रही, जैसे उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए हो। मैंने आगे बढ़कर पूछा, माँ जी, क्या आप यहीं रहना चाहेंगी? वह धीमी आवाज में बोली, हाँ, मैं यही रहना चाहती हूँ। अब मेरी कहीं और जगह नहीं है। ये लोग अच्छे हैं, इनके साथ मेरा दिल शांत है। उनकी आवाज में इतना यकीन था कि सबके दिल पिघल गए। हम सब ने फैसला किया कि माँ जी के लिए भी जो भी जरूरी चीजें हैं वे इसी वक्त खरीद कर लाएंगे। इसलिए सबने अपनी जेब में से जितना बन पड़ा उतने पैसे निकाले। किसी ने 500 दिए, किसी ने 100 रुपया पैसा दिया, और हमने बाजार से जरूरी सामान खरीदा। बिस्तर, रजाई, दवाइयाँ, कुछ गर्म कपड़े और रसोई के लिए कुछ बर्तन। जब हम ये सामान लेकर वापस आ रहे थे तो धीरज की बहन की आंखों में आंसू थे। वह बार बार कह रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि आज भी दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं और हमने उनके लिए फरिश्तों की तरह मदद की है। धीरज चुप खड़ा सब देख रहा था, और माँ जी भी खामोशी से बैठी सब कुछ देख रही थी। उनके चेहरे पर सुकून और शांति की वह लकीरें थी जो शायद बरसों के बाद वापस आई थी। हमने धीरज से कहा कि हम रांची में रहते हैं, लेकिन शहर बड़ा है और सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बार बार आना मुश्किल होगा, लेकिन हर महीने हम उसे एक ठीक ठाक रकम भेज दिया करेंगे, जिससे वह घर की जरूरतें पूरी करे और माँ जी की दवाइयों पर वे खाने पीने का पूरा ध्यान रखे। धीरज ने तुरंत कहा कि हम बेफिक्र रहेंगे। वह माँ जी का ख्याल रखेगा, अपनी माँ की तरह रखेगा और उन्हें किसी तकलीफ में नहीं रहने देगा। उसकी आवाज़ में सच्चाई, और ये सुनकर हमारे दिल को सुकून मिला। इसके बाद हम सब ने माँ जी को नमस्ते किया और इजाज़त लेकर बाहर निकले। तभी माँ जी ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास झुक कर गया और उन्होंने बड़ी ही धीरे से अपने दुपट्टे के अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकाली और मेरे हाथ में रख दी। मैं हैरान था कि उन्होंने पर्ची ऐसे छुपा कर दी जैसे कोई बड़ा राज हो। मैंने पूछा, माँ जी ये क्या है? तब वो बोली कि अभी मत देखना, बस संभाल कर रख लो। मैंने चुपचाप पर्ची जेब में रख ली और बाहर आ गया। जब हम घर पहुंचे तो मेरा मन बार बार उस पर्ची की तरफ जा रहा था। सबके जाने के बाद मैंने जेब से पर्ची निकाली। उस पर साफ लिखा था, मोहित त्रिपाठी, और नीचे एक नंबर दर्ज था। मैंने पर्ची हाथ में लेकर देर तक देखी। मेरे मन में कई सवाल उठे कि अगर माँ जी के पास अपने बेटे का नाम और नंबर था तो उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तो उसी समय उसके बेटे को बुला सकते थे। फिर सोचा, शायद माँ जी खुद उसके पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिसने उन्हें रास्ते में उतार देने की बात की, शायद अब वह उनके लिए बेटा नहीं रहा। मैं काफी देर तक सोचता रहा। फिर मुझे लगा कि अगर मैं कभी उस इलाके में गया जहाँ से माँ जी
बस में बैठी थी तो मैं उस आदमी को ज़रूर तलाश करूँगा और उससे कहूँगा कि उसने अपनी माँ को 20 सफ़र उतार देने की बात की और पैसों के बदले एक पवित्र रिश्ता बेच दिया। लेकिन आज वह एक माँ एक ऐसी जगह पर है जहाँ उसे इज़्ज़त, प्यार और नए बेटे मिले हैं। उसने उसे छोड़ दिया, मगर माँ जी हमारे लिए दुआ बन गई। ये सोचकर मुझे अजीब-सा सुकून मिला, जैसे भटकी हुई भावना को राह मिल गई हो। मैंने आसमान की तरफ देखकर सोचा कि माँ कभी अकेली नहीं रहती। उनके लिए कहीं न कहीं कोई दिल ज़रूर धड़कता है। उसके बाद हम हर महीने माँ जी के लिए कुछ न कुछ भेजते रहे। कभी दवाइयों के पैसे, कभी खाने-पीने का खर्च, कभी कपड़ों या ज़रूरत की चीज़ों के लिए रकम। धीरज भी बहुत ईमानदार निकला। वह हर महीने फ़ोन करके बताता कि माँ जी कैसी हैं और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। और अगर किसी महीने हम में से किसी को समय मिलता तो हम उनके घर जाकर उनसे मिलते। मैं धीरज से कई बार पूछता कि क्या उसके बाकी भाई भी मिलने आते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहता कि हाँ, सब आते हैं। दूसरा भाई जिसकी जूतों की दुकान थी वह भी आता, सभी लोग आते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। यह सुनकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता। दिल में लगता कि हमारे समाज में आज भी एहसास बाकी है। इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई और लोग इतने बुरे नहीं जितना हम समझते हैं। भले ही हर कोई बहुत बड़ा काम ना कर सके, लेकिन थोड़ा सा एहसास जरूर रखता है और यही एहसास दुनिया को जोड़ कर रखता है। इसी तरह कुछ समय बीत गया। दिन महीनों में बदल गए और अपने कामों में व्यस्त हो गए। फिर एक दिन अचानक मुझे अपने गाँव जाना पड़ा। एक ज़रूरी काम था, इसलिए सफ़र की तैयारी की ओर निकल पड़ा। गाँव पहुँचते मेरे मन में बार-बार यही बात आने लगी कि वो आदमी जिसने अपनी माँ को रास्ते में अकेला छोड़ दिया, वह कैसा इंसान होगा? क्या उसके चेहरे पर सुकून होगा या उसे अपने किए का पछतावा होगा? मेरे अंदर एक कसक थी, अगर मैं उसे ढूँढने की कोशिश करता तो शायद ये बेचैनी कभी ख़त्म ना होती। मैं सोच रहा था कि हमारी अपनी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी हैं और अब हम उसकी सेवा भी ठीक नहीं कर सकते। मैं सोचता था कि जब एक माँ अभी ज़िंदा थी, उसकी औलाद ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो किसी दुश्मन के साथ भी ना किया जाता। मैं मन में तय करता गया कि अगर वह बेटा मिल गया तो उसे ज़रूर उसकी गलती बताऊँगा। कई दिनों तक मैं उसे ढूँढता रहा। गाँव के लोगों से, उसके घर वालों से भी उसे जानता, सब इतना ही बताते कि हाँ, वह यहीं रहता था। ये उसका नाम है और ये उसका नंबर है। लेकिन नंबर बंद है, कुछ लोग चुप हो जाते, जैसे वे किसी बड़े राज का ज़िक्र नहीं करना चाहते। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने बताया कि करीब 9 महीने पहले 25 तारीख को वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ था। दोनों हँस बोल रहे थे कि अचानक बिजली का झटका लगा और दोनों की वहीं मौत हो गई। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि ठीक उसी दिन 9 महीने पहले 25 तारीख को हम उसी बूढ़ी माँ से बस में मिले थे, जिसे उसके बेटे ने पैसे देकर ड्राइवर से कहा था कि रास्ते में कहीं भी उतार देना। जिस दिन उसने अपनी माँ को छोड़ दिया था, उसी दिन उसकी अपनी जिंदगी भी खत्म हो गई थी। ये सोचकर मेरा शरीर कांप उठा था। मैं देर तक वहां बैठा सोचता रहा कि यह संयोग था या उसका अंजाम। मुझे महसूस हुआ कि कभी-कभी माँ का दिल दुखाना बहुत भारी पड़ता है। शायद किसी माँ की बद्दुआ को ऊपर तक पहुंचने में देर नहीं लगती। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं ये बात उस माँ जी को भी कभी नहीं बताऊंगा। औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ के लिए वह औलाद ही रहती है, चाहे वह कितना भी दुख दे। माँ उसके लिए बद्दुआ नहीं देती, वह हमेशा उसके लिए भलाई और दुआ ही करती रहती है। ये सोचकर मेरा दिल घबराता गया कि अगर मैं माँ जी को सच बता दूं तो उनका दिल टूट जाएगा, उनकी आखिरी उम्मीद भी बुझ जाएगी और उनकी आंखों में वह रोशनी खत्म हो जाएगी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी। कुछ दिन बाद मैं वापस रांची आ गया। जब मैं दोबारा माँ जी से मिलने गया तो उनकी तबीयत पहले से बेहतर थी। उनके चेहरे पर वही संतोष था जो अब सुकून में बदल चुका था। उनका शरीर भी पहले से मजबूत लग रहा था। बातों में ताजगी थी और उनके पास में बैठ गया। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम वहाँ गए थे? मैंने कहा, हाँ, गया था। फिर उन्होंने पूछा, मेरे बेटे से मुलाकात हुई? मैंने मुस्कुराकर कहा, हुई थी। वो बोली, वे खुश हैं? मैंने कहा, हाँ माँ जी, वो बहुत खुश हैं। ठीक है, उसकी हालत भी अच्छी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। माँ जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, बस अगर वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा, लेकिन मैंने उसे छुपा लिया। आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि माँ जी को बता दूं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हर बार मैं यही कह देता हूँ कि कभी-कभार उससे मुलाकात हो जाती है। वो ठीक है, खुश है, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। और ये सुनते ही माँ जी की आंखों में फिर से वह रोशनी चमक उठती है, जैसे बुझा हुआ दिया फिर से जल गया हो। वह मुस्कुराती और उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं चुपचाप सर झुका लेता। कभी-कभी जब मैं उनसे मिलने जाता तो वो सोचता कि दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं। कुछ लोग माँ को बोझ समझते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बूढ़ी माँ को अपनी जान से भी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। जब मैं धीरज और उसकी बहन को देखता हूँ तो लगता है कि इंसान चाहे तो गरीब होकर भी दिल से अमीर हो सकता है, क्योंकि असली दौलत तो दिल से होती है, घर की नहीं। जिस घर में माँ का साया हो वह घर कभी खाली नहीं रहता। बाद में ऐसा भी हुआ कि माँ जी को मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आया, क्योंकि मेरी बीवी की डिलीवरी हुई थी और मुझे किसी ऐसी औरत की जरूरत थी जिसे बच्चे संभालने का अनुभव हो। जब मैंने माँ जी को बुलाया तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे उनके अंदर फिर से जिंदगी लौट आई हो।
मैं सोचने लगा कि ये औरत कितनी नेक और सब्र वाली है, जिसने इतनी मुश्किलें झेली। उसने कभी शिकायत नहीं की। जब वो मेरे घर आई तो मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे लगा मेरी बीवी को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन हैरानी की बात थी कि मेरी बीवी ने उनसे बहुत प्यार से बात की और माँ जी ने भी अपनी मीठी बोलचाल से उनका दिल जीत लिया। जैसे वह घर में दाखिल हुई तो घर में बरकत सी महसूस हुई और माहौल बदल गया। उन्होंने सबसे पहले बच्चे को देखा और मेरी बीवी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखे और उसे किसी चीज का दुख ना मिले। माँ जी ने अपने हाथों से बच्चे को गोद में लिया तो जैसे घर में नई रोशनी फैल गई। वह कहने लगी, बच्चा बहुत प्यारा है और तुम दोनों के लिए खुशियां लाएगा। मैंने देखा कि जब भी माँ जी बच्चे को गोद में लेती तो बच्चा तुरंत मुस्कुरा देता, जैसे वो उन्हें पहचानता हो। उनकी गोद में बच्चा इतना सुकून में रहता और वे उसे पुराने जमाने की लोरियां सुनाती, जो आजकल शायद किसी को याद भी ना हो। उन्होंने बच्चे के कपड़े देकर कहा कि सर्दी है, इसे थोड़ा ज्यादा ढक कर रखना, रात को खिड़की बंद कर देना और दिन में हल्की धूप में थोड़ी देर रखना, ताकि इसकी हड्डियां मजबूत हो। मैं हैरान होता कि इतनी उम्र के बाद भी उनका अनुभव कितना अच्छा है। मेरी बीवी भी उनसे बहुत कुछ सीखने लगी। खाने का मशवरा, दवाइयों के बारे में पूछना, और माँ जी हर बात का जवाब ऐसे देती जैसे उनके पास सालों का ज्ञान हो। फिर एक दिन मेरी बीवी भी बोली कि उसने नेक औरत कभी नहीं देखी, वो तो जैसे एक फरिश्ता है। मैं भी सोचता था कि जो औरत अपने बेटे से बिछड़ गई फिर भी दूसरे के बेटे को अपना मानकर उसकी सेवा करे, वह वाकई आम इंसान नहीं हो सकती। माँ जी हमारे घर आई तो जैसे बरकत और रहमत आ गई। वो बहुत जल्दी उठकर पूजा पाठ करती, फिर धीरे धीरे चाय बनाती और मेरी बीवी से कहती कि तुम आराम करो, तुम्हें भी आराम चाहिए। वह पूरा घर संभाल लेती। एक दिन मैंने पूछा कि वह आराम क्यों नहीं करती, तो बोली कि बेटा, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तो कुछ करते रहना चाहिए, खाली बैठने से जिंदगी रुक जाती है। उनकी बातें इतनी प्यारी होती कि मैं घंटों सुनता रहता। कभी कभी रात को अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाती, कैसे उन्होंने अपने बच्चे को पाला। यह बात सुनकर मेरा दिल भर आता था कि ऐसी औरत आज भी मौजूद है। फिर भी आजकल लोग अपनी माओ की कदर नहीं करते। कुछ दिन बाद जब वह अपने घर वापस जाने लगी तो घर उदास हो गया। मेरी बीवी रोने लगी और बोली कि माँ जी ने तो उसका दिल जीत लिया, उनके बिना कैसी रहेगी। बच्चा भी जैसे समझ रहा था कि उसी दिन जिद कर रहा था कि वह माँ जी की गोद में ही सोएगा। माँ जी ने प्यार से कहा कि वह जल्द वापस आएंगी और सबके लिए प्रार्थना करेगी। जब मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया तो उन्होंने कहा, बेटा, माएँ वो पेड़ होती हैं जो कभी साया देना बंद नहीं करती, चाहे खुद जल जाए पर अपनी औलाद को धूप में नहीं देख सकती। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू निकल गए। मैंने उन्हें वादा किया कि और मन में ठान लिया कि मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगा। मुझे पता था कि वह अकेली हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी पर बोझ नहीं डाला। उस दिन के बाद मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता और उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर जाता। वह हर बार यही कहती कि बेटा, ज़्यादा खर्च मत किया करो, बस थोड़ा समय निकाल लिया करो, क्योंकि समय ही इंसान को जीने की उम्मीद देता है। जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए अपनी नींद और अपनी ख्वाहिशें और अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर देती हैं, और हम कभी कभी उनका धन्यवाद भी नहीं करते। मैं सोचता हूँ कि अगर माँ जी ना होती तो शायद हमारा बच्चा इतना मजबूत ना होता, हमारा घर पर भी कुछ सुकून ना होता। वह कुछ दिन जो उन्होंने हमारे साथ बिताए हमारे ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। उन्होंने हमें सिखाया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती, वह एक ऐसी रूह होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।